जय हिंद दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी टेट मैथ काम और समय वर्क्स एंड टाइम। यही पढ़ना है। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, पहले फार्मूले को आप नोट कर लीजिए। ये था M1D1H1 अपान W1 और R1 इक्वल M1 M2 D2H2 अपान W2 R2। यह था काम और समय में फार्मूला था यह, ठीक ना। तो एक फार्मूले को आप नोट कर लीजिए। इसका मतलब हम लिख दे रहे हैं यम बराबर मैन मतलब आदमी, एम बराबर आदमी, डी मतलब दिन, हावर मीन्स एच मीन्स हावर मीन्स घंटा। ये हो गया। अब देखिए यह क्या है डब्लू मतलब वर्क कार्य और R1 का मतलब रुपया। इतना मतलब समझ गए आप ना। देखिए ये फार्मूला है M1D1H1 H फिर अपान W1 R1 इक्वल M2 D2 H2 अपान W2 और R2। यह क्या है फार्मूला है और फार्मूला मैंने लिख दिया है। और फार्मूले का मतलब क्या है, M बराबर आदमी, D मतलब दिन, H मीन्स घंटा और W मीन्स कार्य, R मीन्स रुपया पैसा। समझ गए। जब यह समझ गए आप तब हम अब लगाते हैं क्वेश्चन। अब बता दें क्वेश्चन इस पर कैसे होगा। देखिए 40 व्यक्ति, क्वेश्चन है कि 40 व्यक्ति 8 घंटे 8 दिन काम करके 4 किलोमीटर लंबी, क्वेश्चन है 4 किलोमीटर लंबी सड़क बनाते हैं, तो उनको 8,000 रुपया मिलता है। चाहे 40 व्यक्ति 8 घंटे 8 दिन काम करके 4 किलोमीटर लंबी सड़क बनाते हैं और उसका ठेका चाहे उनको 8,000 रुपया मिलता है। तो 20 व्यक्ति 3 घंटे 8 दिन काम करके 2 किलोमीटर लंबी सड़क बनाते हैं, तो उनको कितना रुपया मिलेगा? एक ही बार मैंने बड़ा क्वेश्चन कर दिया हूं इसलिए कि फिर बाद में समझाऊंगा। उस फार्मूले को ना, जितना फार्मूला है सारे फार्मूले को रख कर इसके बाद समझ लेते हैं। देखिए फार्मूला क्या हम लोग का था, फार्मूला यही था कि M1D1H1 अपान W1 R1 इक्वल M2 D2 H2 अपान W2 R2। यह क्या है फार्मूला है। इसी फार्मूले पर हमको रखना है। और देखिए फार्मूला क्या है, पहला है रखेंगे 40 व्यक्ति मतलब 40 गो आदमी गुणते 8 घंटा 8 दिन बटा के 4 किलोमीटर लंबी सड़क 4 गुणते 8,000 रुपया बराबर 20 व्यक्ति हैं
3 घंटे काम करते हैं, 3 घंटे और 8 दिन काम करते हैं, तो 2 किलोमीटर लंबी सड़क बनाएंगे तो कितना रुपया उनको मिलेगा। यह क्या है? क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखा भैया, जब इसको आप करोगे ना, फार्मूला को हल करोगे, तो इसका जो इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तिरछा गुणा होगा। या तो काट भी सकते हैं, लेकिन मैं काट नहीं रहा हूं, पहले मैं गुणा कर दूं कि ताकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो समझ नहीं पाएंगे, तो समझे ना, तो इस हिसाब से मैं चल रहा हूं। तो अब देखियो 40 गुणते इसका इसमें, पहले 40 गुणते 8 गुणते 8, इसका इसमें गुणा होगा गुणते 2 गुणते 8, हो गया ना, इक्वल। इसके बाद 20 गुणते 3 गुणते 8, फिर यह इधर जाएगा गुणते 4 गुणते 8 पर 3 0। फिर यहां से अब r बराबर निकालना है पैसा, तो 20 गुणते 3 गुणते 8 गुणते 4 गुणते 1 2 3, इस पर जो इधर है नीचे रख दो। 40 गुणते 8 गुणते 8 गुणते 2। अब इसको काटना है, तो इसको काटोगे तो 20 दूना के 40, 2 हो गया। यह 8 से 8 कट गया, यह 4 दूना का 8 हो गया। तो अब 2 दूना का 4 दूना का 8, जब इस सबको काट दोगे तो यहां पर हो जाएगा 1 2 3 1000। तो r बराबर कितना हो गया? r बराबर 3000 रुपये आ गया। समझ रहे हो आप ना? ये पूरे फार्मूले को रखकर मैंने किया हूं, मैं किया, देख लो, आप देख लो, इसको अच्छे से देख ले। आप समझते हुए चल रहे होगे, मैं आराम से चल रहा हूं, समझाते हुए चलूंगा, ठीक है ना? आप टेंशन ना लीजिए, मैं आपको बताऊंगा, रिपीटेड मैथ आसान कर दूंगा। इसको मैं इसलिए रखा हूं ना कि पूरा फार्मूला एक ही बार में अप्लाई हो जाए। जब पूरा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा तो अब हमको जो M1 D1 H1 अपान W1 R1 का जो इशू है, इशू नहीं रह जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा इशू। तो अब देखते हैं, हम चलते हैं क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। यह क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि 40 व्यक्ति 8 घंटे में 60 वृक्ष काटते हैं। 40 व्यक्ति 8 घंटे में 60 वृक्ष काटते हैं, मतलब कि m बराबर कितना है? m बराबर 40 है, और h बराबर कितना है? 8 है, और 40 व्यक्ति 8 घंटे में 60 वृक्ष काटते हैं। 60 वृक्ष मतलब W बराबर 60। यह क्या है? वर्क है। यह M1 है, H1 है, W1 है। इतना तो समझ गए। अब देखो M2 में क्या दिया है? 8 व्यक्ति कार्य छोड़ दें, मतलब पहले 40 लोग काम कर रहे थे, उसमें से 8 लोग कमावा छोड़ देंगे। 40 लोग पहले काम कर रहे थे ना, यहाँ 40 व्यक्ति 8 घंटे में 60 वृक्ष काटते हैं, तो 8 व्यक्ति कार्य छोड़ दें, मतलब 8 व्यक्ति कार्य छोड़ दें। 40 माइनस 8 बराबर 32 लोग हो गए। यह हो गया M2 हो गया। कार्य छोड़ दें तो 12 घंटे में कितने वृक्ष कटेंगे? तो M2 बराबर 32 हो गया, और H बराबर क्या हो गया? 8, 12 घंटा। M2 32 हो गया, H बराबर 12 हो गया। तो पूछा है कितने वृक्ष कटेंगे, मतलब W2 कितना होगा? W2 कितना होगा, यही पूछा है ना कि कितना वृक्ष काट देंगे सब। 32 आदमी 12 घंटा में कितना काट देंगे? तो बस कुछ नहीं करना है, वही जो फार्मूला था M1 D1 H1 बटा के W1 R1 इक्वल M2 D2 H2 W2 फिर R2। ये था फार्मूला। इसी फार्मूले पर हमको रख देना है। तो M1 क्या है? M1 40 गुणते D, दिन दिया ही नहीं है, 8 घंटा है, 8 कर दीजिए, बटा के वर्क कितना है? 60 वृक्ष काटते हैं सब, इक्वल टू 32 M2 32 गुणते, और घंटा कितना है? 12 है। अब यही पूछा है W2 कितना वृक्ष काट देंगे सब। तो अब कुछ करना नहीं है, अब यहीं से तुरंत तिर्यक गुणा हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा।
इसका इसमें हो जाएगा। तो अब क्या होगा, 40 गुणते 8 गुणते W2 इक्वल 32 गुणते 12, इसमें 60 चला जाएगा गुणते 60। तो W2 कितना हो जाएगा, 32 गुणते 12 गुणते 60 बटा के 40 गुणते 8, 40 गुणते 8। तो अब काट दो भैया, 4 तिया 12 और 4 दूना के 8 कट गया। हाई 1 0 से 1 0 हाई कट गया। 4 8 32, 2 चौका 8। तो कितना हो जाएगा, W2 कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 छक्का 72। तो कितने ब्रिज काटेंगे सब 32 गो मिलके, 32 गो मिलकर इतना 72 ब्रिज काट देंगे। यह हो गया आपका आंसर। समझ रहे हो आप ना। देखो मैं एकदम आराम से समझाते हुए चल रहा हूं, आप समझो। इसके बाद जब समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को फिर बैक करो, फिर देखो, क्वेश्चन ढूंढ कर निकालो बुक से अपने। अब देखो यहां पर है 5 व्यक्ति 6 दिन में 6 घंटे काम करके मतलब m बराबर 5 और m1 बराबर 5, d1 बराबर 6, h1 बराबर 6 घंटा, 6 दिन 6 घंटा काम करके 10 खिलौने बनाते हैं। W बराबर 10 खिलौना बनाते हैं। तो कितने दिनों में, मतलब m2 कितना है, कितने दिनों में 12 व्यक्ति। तो 12 m2 12 दिया है और h बराबर 8 दिया है, h बराबर 8, d बराबर पूछा है और क्या है खिलौना, वर्ग बराबर 16 खिलौना। अब इसमें पूछा है d2, यही पूछा है ना। अब कुछ करना नहीं है, फार्मूले पर सीधा रख देना है। तो फार्मूला क्या है, m1 गुणते d1। तो फार्मूला है m1 गुणते d1 h1। तो उसी तरह m क्या, 5 गुणते 6 अपान 10 वर्क हो गया। यहां पर 12 गुणते, यही पूछा है d2 गुणते 6 8 घंटा 8 अपान के 16, यह है वर्क। तो इसका अब इसमें गुणा करोगे, इसका इसमें गुणा करोगे, सिंपल हो गया। तो अब इसको इसमें गुणा करो, तो 12 गुणते d2 गुणते 8 गुणते 10। अब इसका इसमें करोगे तो 5 गुणते 6 गुणते 6। तो अब यहां से d2 निकालोगे, d2 बराबर 5 गुणते 6 अपान 10 गुणते 8 गुणते 12, 6 दूना का 12, 2 तिया 6, 5 दूना के 10। तो d2 कितना हो जाएगा, सही कर रहा हूं ना। इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं। देखो इसी फार्मूले पर एक बार फिर चेक कर लेता हूं, कहीं हमसे गड़बड़ नहीं हो रही है। यही 5 गुणते 6 गुणते 6 अपान 10 बराबर 12 गुणते d2 पूछा है, यहां पर गुणे 8 घंटा है ना, अपान 16। इसका इसमें तिरछा गुणा करोगे तो 5 गुणते 6 गुणते 6 गुणते 16 बराबर 12 गुणते 10 गुणते 8 गुणते d2 हो गया। तो अब d2 निकाल लो, d2 बराबर क्या होगा, 5 गुणते 6 गुणते 6 गुणते 16। यहां पर 16 किया ही नहीं हूं, यहां पर 5 गुणते 6 गुणते, यह 16 चाहिए, यहां पर चाहिए ना, इसीलिए कोई बात नहीं। यहां पर देख लो d2 कितना हो जाएगा। अब ये नीचे 12 गुणते 10 गुणते 8, तो ये 8 गुना का 16 कट गया। यह 2 पचे 10, 5 ये 5 5 से कट गया, और 6 दुना के 12, 2 तिया 6। d2 मतलब 3 आदमी, 3 आदमी जो रहेंगे
पहले क्या था, 5 व्यक्ति 6 दिन 6 घंटे काम करके 10 खिलौने बनाते हैं, तो कितने दिनों में 12 व्यक्ति, कितने दिनों में 12 व्यक्ति मतलब आदमी बढ़ गई ना, क दिन में 3 दिन में। आंसर कितना हो जाएगा आपका 3। समझ गए ना। तो इसी तरह बस कुछ करना नहीं है, बस ऐसे ही सवाल लिखकर उस सूत्र पर, फार्मूले पर रख देना है, और कुछ ज्यादा तिमा नहीं है, आप देखकर समझ जाओगे। समझ गए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक हल्का क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टाइप में पहुंच जाते हैं। इसको तो मैं पढ़ाया था ना पहले, एक छोटा सवाल और देख लेते हैं, इसके बाद 16 आदमी 10 दिन काम करते हैं। 16 क्वेश्चन है कि 16 आदमी 10 दिन में काम करते हैं, 10 दिन में काम खत्म कर देते हैं, तो 40 दिन में कितने आदमी काम खत्म करेंगे। एकदम सिंपल है, तो इसमें कुछ करना नहीं है, वही 16 गुणते 10, ये तो आराम से हो जाएगा। M1 D1 M2 D2, सिर्फ इतना ही करना है इसमें। तो 16 आदमी 10 दिन काम करते हैं, तो M2 पूछा है 40 दिन में खत्म कर दें, तो M2 यहां से निकाल लो। M2 बराबर 16 गुणते 10 बटा के 40, 4 चौका 16, 4 एकम 4, 10। M2 बराबर 4 गो आदमी जन रही हैं, तो 40 दिन में काम को खत्म कर देंगे। ये सिंपल सवाल था, क्वेश्चन था, मैंने पढ़ाया था आपको पहले, एक एक नियम वाले में जो पढ़ा रहा था। तो अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, समझ गए ना। अब नेक्स्ट टाइप को देखते हैं, समझते हैं। वो 2-3 टाइप से लगेगा, उसको पहले मैं समझा दूंगा आपको। मान लीजिए क्वेश्चन अब ऐसे भी देगा, क्वेश्चन का जो ना है फॉर्मेट यहां पर चेंज हो जाता है। फॉर्मेट यह चेंज हो जाता है, उसमें आदमी था कि इतने आदमी मिलकर उस काम को इतने दिन में करते हैं, लेकिन अब क्या हो जाएगा इसमें कि सिंगल आदमी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, माना कोई व्यक्ति, चाहे कोई ए नाम का व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करता है, किसी काम को 10 दिन में करता है, और बी नाम का व्यक्ति उसी कमवा को 30 दिन में करता है। समझ गए। कोई व्यक्ति एक काम को 10 दिन में करता है, अब बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन पूरा लिख दूं पहले, देखो क्वेश्चन पहले मैं लिख दे रहा हूं, समझ जाओ इसे। ए जो है ना अकेले कमावा को, अकेले काम को 10 दिन में करता है। ए जो है अकेले काम को 10 दिन में करता है, अब बी जो है अकेले काम को 30 दिन में करता है। ये क्या है, डेज, ये भी डेज है। समझ गए। अकेले काम को 10 दिन में करता है, अब बी जो भी है अकेले काम को 30 दिन में करता है, तब दोनों मिलकर उकमवा का क दिन में करी हैं। अब देखो भैया, जब ऐसा सवाल हो जाएगा ना, इसमें 2-3 मेथड है। तो पहला जो है हम लोग आसान वाला नहीं, पहला जो मेन वाला जो है वही देख लेते हैं। इसके बाद एक एलसीएम है, एक फार्मूला वाला है। पहले जो बेसिक है उसको देखिए। बेसिक में क्या है, मान लीजिए इसको, ए कौनो काम को 10 दिन में करता है। ए जो है ना किसी काम को 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन का काम, एक दिन का काम। ए कौनो काम के 10 दिन में करो था, तो एक दिन में कितना काम करी, वो कमवा का 1/10 भाग कर लेगा। ये बात समझ में आ रही है। देखो भाई, ए कौनो काम के 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कमवा 1/10 भाग करे।
कोनो काम एक ही काम है, वो कमवा के ए जो ना 10 दिन में करता है, ए जो 10 दिन में करता है, समझ रहे हो ना। एगो कोनो काम है, एगो कोनो कमवा तक के हो जाए, घर बनावे को हो चाहे दीवार बनावे को चाहे मेढ़ी बनावे कोई कोनो काम में तो काम होला ना, तो उस काम को वह 10 दिन में करता है। जब वह एक दिन में 10 दिन काम करता है तो एक दिन का काम कितना होगा, ओकर 1/10 भाग हुई, समझो आप। इसके बाद बी उ कमवा के 30 दिन में कर रहा है, उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, तो बी एक दिन में ओकर कितना भाग करेगा, 1/30 भाग करेगा, समझ गए ना। देखो ये तो एक दिन का काम हो गया 1/10, 2 दिन में 2/10, 3 दिन में 3/10, 4 दिन में 4/10, 5 दिन में 5/10, 6 दिन में 6/10, 7 दिन में 7/10, 8 दिन में 8/10, 9 दिन में 9/10 और 10 दिन में 10/10, मतलब काम फिनिश, 10 में 10, 100 काम हो जाएगा, समझ रहे हो ना। वही चीज है कि एक दिन का काम 1/10, एक दिन का काम 1/10 है, और बी 30 दिन में, तो इसका एक दिन का काम कितना हो गया, 1/30। ये भाग कमवा का ना, जितना कमवा करा था वो कमवा का भाग है 1/30। तो अब क्या करना है, अब दोनों को जोड़ देना है। अब ए धन बी का काम कितना हो जाएगा, 1/10 धन 1/30, इसका एलसीएम कितना होगा, 30 होगा, 10 3 3 + 1 4/30, तो इसको काटेंगे 2 15, तो ए धन बी का काम कितना हो जाएगा, 2/15 है। इसी को अब इसको उल्टा कर दो, 15/2 हो जाएगा, समझ गए। दोनों उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, 15/2, मतलब 7 सही 1/2 दिन में काम को दोनों मिलकर खत्म कर देंगे उस काम को, समझ रहे हो आप। देखो यह हो गया पहला मेथड। एक और दो मेथड है। एक मेथड ट्रिक वाला यह है, ट्रिक वाला मेथड है कि ए इंटू बी ए प्लस बी, यह ट्रिक है। यह क्या है, ट्रिक है, ट्रिक्स लगेगा। तो ए बी क्या है, ए जो है 10 दिन में करता है और बी जो 30 दिन में करता है, बटा के इसी को जोड़ देना है, 10 धन 30, यह हो जाएगा 300, या नीचे हो जाएगा 40, इसी को काट दो तो 30/4 हो गया, तो 15/2, यहाँ पर आ गया 15/2, 7 सही 1/2 दिन में, यह हो गया आंसर। यह हो गया ट्रिक विधि, समझ रहे हो आप ना। ट्रिक में क्या करना है, ट्रिक में यही है ट्रिक कि ए बी, जब ऐसा सवाल हो तो ए बी बटा के ए प्लस बी, समझ गए, तो यह ट्रिक हो गया। अब एक और ट्रिक है, ट्रिक मतलब वो एलसीएम विधि है, उसको मैं भी उसको भी बता दूं, नहीं तो आप लोग कहोगे कि नहीं बताया हूं मैं, उसको भी बता देता हूं। देखो भैया क्या करना है इसमें ना, जैसे ए बी जब दे दिया है ए और बी, तो अब देखो ए का काम कितना है, ए जो है ए और बी, ए कमा कितने दिन में कर रहा था, 10 दिन में कर रहा है, बी कमा कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है, समझ रहे हो ना। ए कमा के 10 दिन में कर रहा है, अभी उस कमा को 30 दिन में कर रहा है, तो इन दोनों का जो लॉसर रहेगा ना, इसको लॉसर किया इतना 30, यह लॉसर जो 30 है, तो यह 30 क्या है, ये टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क। जो दोनों का एलसीएम आप लोगे, एलसीएम जो रहेगा ना, वो एलसीएम क्या रहेगा, दोनों का टोटल काम, मतलब वो ए कमवा के 10 दिन में कर रहा था, बी कमवा के 30 दिन में कर रहा है, तो वो काम कितना था टोटल, वो काम 30 काम था, और 30 कमवा के जो 30 टोटल काम जो 30 दिन का था, उसको 10 दिन में ए करता है, अब बी कितने दिन में करता है, 3 दिन, बी 30 दिन में करता है, ए 10 दिन में, बी 30 दिन में। अब देखो अब क्या करना है, यहां पर इसका ए वाला का भाग इसमें दोगे तो कितना होगा, 3, समझ गए। इसका इसमें भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 1। तो यह क्या हो गया कि जो ए का 1 दिन का काम निकल गया, जो ए 10 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है, तो टोटल वर्क कितना है,
30 है। टोटल वर्क 30 है। तो अब एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा ए। अब बी कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। जब इसका इसमें भाग दोगे, 30 का इसमें भाग दोगे तो 1 बार जाएगा, इसका इसमें भाग दोगे तो 3 बार जाएगा, तो ये दोनों का निकल गया। तो ए 1 कमा के 3 दिन में, मतलब ए जो है 30 कमा के 1 दिन में 3 भाग कर रहा था, अब बी 1 भाग कर रहा है। समझ रहे हो ना? जो ए है उस काम को, जो 30 पूरा काम है, टोटल काम का 30 है, ओकर कितना भाग कर था? 3 भाग ए कर था। बी का भाग कर था, रोज 1 भाग कर था। तो अब दोनों को जोड़ दीजिए, 3 धन 1 बराबर कितना हो गया? 4, क्योंकि दोनों को जोड़कर निकालना है। ए धन बी बराबर 4। जब ए धन बी बराबर 4 हो गया तो अब 30 में इसी 4 का भाग दे दो, 30 में इसी 4 का भाग दे दो। जब भाग दोगे तब तो भाई ए धन बी करना है, ए धन बी है, टोटल वर्क 30 है। बात समझो, कुल काम कितना? 30 काम है। दोनों मिलके संगे काम करते सुन कितना? 4 भाग करते सुन। एक दिन में कब भाग कर रहे हैं? दोनों मिलकर 4 भाग कर रहे हैं। टोटल भाग 30 है काम का। तो अब इसमें जब भाग दोगे आप 30 बटा, जब a प्लस बी बराबर क्या करोगे? 30/4 करोगे तो कितना हो जाएगा? 15/2। तो यही होगा 15/2, 7 सही 1/2। समझ रहे हो? समझ गए? फिर से मैं बता रहा हूं, इसी का फिर बता रहा हूं। इसी सवालों को फिर मैं एक बार बता रहा हूं। समझ गए? वीडियो बैक करके देख भी सकते थे आप, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं। देखो, एक उस काम को 10 दिन में करता है, बी ऊ कमा के 30 दिन में कर रहा है। तो क्या करना है? दोनों का एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम कितना होगा? 30 एलसीएम हो जाएगा। जो एलसीएम रहेगा, एलसीएम ही पूरा काम हो जाएगा। पूरा काम कितना काम है? काम 30 है। एक कितने दिन में करता है? ए डेज है। समझ गए? यह क्या है? यह डेज है। ए 10 दिन में जो 30 कमुआ खत्म कर देता, तो एक दिन में कब काम करत था? 3 काम करत था। 10 का 3 में भाग देता, 10 का 30 में भाग देता। तो अब देखो भाई, बी जो है 30 दिन में 30 काम कर रहा है, 30 दिन में 30 काम कर रहा है। तो एक दिन में कितना काम करेगा? वो 1 काम करेगा। समझ गए? तो अब निकालना है ए धन बी। तो ए धन बी कैसे निकलेगा? जो एक दिन दोनों मिलके क भाग करत हुआ? 4 भाग करत हुआ। दोनों ए धन बी दोनों मिलकर, जब दोनों मिल रहे हैं तो वो भाग का जो 30 भाग है, उस 30 भाग में 4 भाग करत हुआ एक दिन में। तो 30 भाग के क दिन में करी हैं? तो वो डेज बराबर कितना होगा? यही 30 भाग है। 30 भाग के दोनों मिलकर 4 दिन में 4 भाग करत हुआ, एक दिन में 4 भाग कर रहे हैं। तो 30 भाग टोटल है। तो कितना होगा? इसको जब 15/2, यह हो गया 7 सही 1/2 दिन। समझ गए? यह होगी तीसरी विधि। इसमें से जो आपको समझ में आ रहा होगा, जो विधि, वो विधि आप ढूंढ के करना, ठीक ना? और मैं बहुत बढ़िया से बता रहा हूं आपको, वीडियो को बैक करके भी देख लेना आप। समझ गए? अब फिर कुछ सवाल करा दूंगा आपको। देखो, अब जो आपको अच्छा लगे वो करना है, ठीक ना? मैं तो वही बेसिक वाला लगाऊंगा। दिया है मोहन किसी कार्य को 10 दिन में करता है, 10 दिन में करता है। सोहन उसी काम को 15 दिन में करता है, 15 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर
उस काम को कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे। तो अब करना कुछ नहीं है, वही करना है। देखो मैं 3 विधि बताया हूं। पहला देखो ऐसे होगा, मोहन जो है, मोहन उस काम को 10 दिन में करता है, सोहन जो है उस काम को 15 दिन में करता है। तब ये दोनों का लॉसक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 5 15 दूना के 30 हो जाएगा। समझ गए। ये 30 क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क हो गया। तो अब एक दिन में इसका काम कितना होगा 3, और इसका एक दिन का काम सोहन का 2 भाग, ये 3 भाग ये 2 भाग। जब दोनों मिल जा रहे हैं, मोहन और सोहन कब भाग कर रहे हैं, 5 भाग कर रहे हैं, तब 30 जो भाग है उसको कितना दिन में कर देंगे दोनों मिलकर, 30 बटा के 5, 6 दिन में काम को खत्म कर देंगे। दूसरी विधि इसमें है a + b, 10 गुणते 15, ट्रिक विधि है ये, ट्रिक 10 गुणते 15, 10 धन 15, 150 बटा के 25, 25 छक्का 150, ये हो गया ट्रिक आपका। और जो हमारा जो विधि है मेथड वाला है वो लॉन्ग प्रोसेस है, मैं लॉन्ग ही प्रोसेस पर चलूंगा। समझ गए ना। जब आप दिमाग में घुसा लो जो करना है आपको करना। मैं करूंगा कि मोहन है एक दिन में 10, मोहन 10 दिन में काम खत्म करता है, तो एक दिन का काम कितना हो गया, 1/10 भाग हो गया। सोहन जो है उसी काम को 15 दिन में करता है, तो एक दिन का कितना होगा, 1/15 भाग हो गया। अब दोनों मिलकर कितना करेंगे, मोहन और प्लस सोहन दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, 1/10 धन 1/15, दोनों का लॉस 30, 10 3 30, 15 दूना के 30, 5 बटा के 30, 5 × 5, 5 × 6, 1/6 उल्टा कर देंगे, 6 दिन में काम हो जाएगा। समझ गए। यह हो गया। अब देखो भैया, अब नेक्स्ट सवाल लिखते हैं, इसके बाद फिर बताते हैं। मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, क्वेश्चन लिखा हूं, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में करते हैं। ए धन बी काम को मिलकर 6 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना भाग करेंगे, 1/6 भाग करेंगे दोनों मिलकर। फिर दिया है ए अकेले 9 दिन में करता है। ए जो है ना, ए अकेले कमा कर 9 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में एक कितना भाग करेगा, एक दिन में करेगा 1/9 भाग करेगा। समझ रहे हो ना। देखो ए धन बी मिलके कमा कर 6 दिन में कर रहा था कुल, तो एक दिन में 1/6 भाग कर दे रहे हैं दोनों। तो ए एक दिन में 9 ए 9 दिन में कमा कर रहा है, तो एक दिन में कितना भाग करेगा, 1/9। तो अब बी जब निकालना होगा, बी का काम कितना होगा, तो 1/6 माइनस 1/9 घटा दो, बस हो गया। कितना इसका 36 18 हो गया, 3 1/18, इसको पलट दोगे कितना हो जाएगा, 18 दिन में बी काम को खत्म कर देगा। यह हो गया आंसर। देखो एकदम सेम जैसे है ना, इसी तरह नल का भी सवाल है। नल का सवाल ना इसी पर एकदम, उसको लिखते हैं। यह कैसे नल का सवाल बनेगा, लिखो कि दो नल किसी हौज को एक साथ दो नल किसी हौज को एक साथ में भर देते हैं, एक साथ में। यह क्वेश्चन देखो, दो नल 6 घंटा में किसी हौज को भर देते हैं, किसी हौज को भर देते हैं। दो नल 6 घंटे में किसी हौज को भर देते हैं, जबकि एक नल अकेले 9 घंटे में
9 घंटे में हौज को भर देता है, हौज को भर देता है, भर देता है, तो दूसरा नल उस हौज को कितने घंटों में भर देगा, कितने घंटों में भर देगा। एकदम इसी टाइप का जो नल का सवाल होता है ना, सेम ऐसे ही लगता है, इसलिए मैं इसको लिखकर इसके बाद बता रहा हूं। देखो 2 नल है ना, मान लो कि पहला नल ए है, दूसरा नल बी है, तो नल हो गया ए नल और बी नल, दोनों मिलके 6 घंटा में भर दे रहे हैं। तो 1 घंटा में कौ भाग भरी हैं, 6 भाग भरी हैं। भाई घर पे टंकी होती है, उस टंकी को एक टुल्लू, जैसे 2 टुल्लू पंप खोल दिए आप, 2 टुल्लू पंप चाहे मोटर 6 घंटा में भर देता है उस टंकी को, उस टंकी को 6 घंटा में भर देता है। वही दे रहा है कि ए धन बी, जब दोनों मोटर 6 घंटा में टंकिया के भर देते हुआ, तो 1 घंटा में कितना भरी, ओकर 1/6 भाग भरेगा वो टंकिया का, समझ रहे हो ना, वही चीज। तो ए धन बी बराबर 6 घंटा, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 1/6 भाग भर देगा। तो अब अकेले जो नल है, ए वाला जो नल है, अकेले उस हौज को 9 घंटे में भरता है, 9 घंटे में भरता है। तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/9 भाग भर देगा, समझ रहे हो ना, 1/9 भाग भर देगा। तो बी का निकालना है, तो अब दोनों मिलकर कितना करते हैं, 1/6। ए अकेले कितना कर रहा है, 1/9, घटा दोगे, इसका लघुत्तम कितना होगा, 18, 3, 2, 1/18। इसी 18 को पलट दोगे, कितना हो जाएगा, 18 घंटा में बी वाला नल भर देगा। एकदम सेम सवाल हो गया यह, समझ रहे हो ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नल 15 घंटा में भर सकता है। एक नल है, एक नल किसी हौज को 15 घंटा में भर देता है। हौज में एक छेद होने से, हौज में एक छेद होने से उस हौज को 20 घंटा लगता है भरने में, 20 घंटा लगता है। एक नल किसी हौज को 15 घंटे में भर देता है, हौज में एक छेद होने से उस हौज को 20 घंटा लगता है भरने में, समझ रहे हो ना, 20 घंटा लगता है। तो खाली होने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। देखो एक नल किसी हौज को 20-15 घंटा में भरता है, हौज में एक छेद, उस टंकिया में एक छेद हो गया है, होने से उस हौज को 20 घंटा लगता है भरने में। मतलब पहले जब टंकिया में छेद ना रहल तो वो नलवा क्या कर रहा था, वो नल 15 घंटा में भर दे रहा था, लेकिन अब छेद हो गया है, छेद हो जाने की वजह से 20 घंटा लगता है इसको भरने में। एक मतलब कि जो बिचवा में जो 5 घंटा वो पनिया गिर रहा है, तभी ना भाई जब छेद नहीं था तो वो कितने में भर रहा था, वो भर रहा था 15 घंटे में, जब छेद नहीं था। जब छेद हो गया तो 20 घंटा लग रहा है। तो अब कुछ करना नहीं है, बस ऐसे ही। तो एक क्या है, 15 घंटा में भरता है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 1/15 भाग भर देगा, समझ रहे हो।
अब यह जो 20 घंटा लगता था, जब छेद होने से 20 घंटा लग रहा है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा इसका 1/20 भाग। समझो, जब छेद नहीं था तो उसको भरने में 1 भाग भरने में 1/15 भाग लगता था, लेकिन अब उसमें छेद हो जाने की वजह से 1 घंटे में 1/20 भाग भर पा रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब घटा देंगे ना सीधा, एक जैसे अब निकाला तो कितना लगेगा 1/15 माइनस 1/20, इसी में से घटा देंगे इसको। अब इसका लॉसक कितना हो जाएगा 15 दूना 3 × 5 = 15, 15 के 30 दूना का 60, 60 करो 15, 15 चौका 60 माइनस 20 तिया 60, कितना हो गया 1/60। ये जो है 1/60 भाग जब ऊपर जाएगा तो कितना में ये खाली हो जाएगा 60 घंटा में खाली हो जाएगी। मतलब कि 1/60 तो गिर जा रहा है ना। अरे भैया, जो 20 पहले क्या लगता था, जब खाली नहीं था तो 15 घंटा लगता था ना 15 घंटा, जब छेद नहीं था। तो जब छेद हो गया है तो 20 घंटा लगता है। तो अब दोनों के जो 5 का डिफरेंट हो रहा है ना, वही डिफरेंटवा निकाला हूं ना मैं, दोनों में से डिफरेंटवा। अब वही डिफरेंटवा क्या है, गिर रहा है पनिया, वही गिर रहा है ना। तो एक घंटा में 1/60 भाग गिरा रहा है, तो 60 घंटे में पूरा टंकी खाली हो जाएगी। समझ रहे हो, यह इस तरह का क्वेश्चन आप देख रहे हैं। क्वेश्चन अच्छा, हाँ, एक क्वेश्चन और ले लो भाई। क्वेश्चन लिखा हूं, 3 क्वेश्चन क्या है। ए किसी कार्य को 40 दिन में करता है। ए जो है किसी कार्य को 40 दिन में करता है, तो वह 2/5 भाग कितने दिन में करेगा। कुछ करना नहीं है, एकदम सिंपल है। ए किसी कार्य को 40 दिन में करता है तो वह 2/5 भाग कितने दिन में करेगा। तो 2/5 गुणते 40, ये भाग दिया है ना, 2/5 गुणते 40 कर दोगे तो 5 × 8 = 40, मतलब 16 दिन में काम करेगा 2/5 भाग। अरे भैया, कौनो ए किसी कार्य को 40 दिन में करता है, ए कौनो कमवा के 40 दिन में करता है, तो वह 2/5 भाग ओकर मतलब जो कमवा हुए, कमवा का 2/5 भाग कितने दिन में करेगा। तो कुछ करना नहीं, 2/5 गुणते 40 बराबर यह 16 दिन में करेगा। यह हो गया आंसर। देखो, जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, वो टाइप मैं बता दे रहा हूं, सवाल का जो टाइप बता दे रहा हूं। आपको क्या करना है, बुक से निकाल कर उस टाइप को पूरे आपको करना है, हमको नहीं करना है। मैं तो कर ही रहा हूं, हर टाइप का मैं बता रहा हूं, आपको करना है। यहां पर दिया है कि 3/5 भाग 45 दिन में करता है, तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा। 3/5 भाग 45 दिन में करता है, 3/5 भाग 45 दिन में, तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा। एकदम सिंपल है, चूंकि 3/5 भाग 45 दिन में करता है, समझ गए। तो इसलिए पूरा भाग मतलब एक भाग, कौनो भाग एक ना होता है। जब एक ही भगवा का ना, जब कितना देखो 3/5 है, भाग कितना है 1 है, वही दे रहा है। 3/5 भाग 45 दिन में करता है, तो पूरा भाग कितने दिनों में करेगा। तो इसलिए एक भाग बराबर मतलब पूरा भाग मतलब 1, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 45 गुणते, इधर जब जाएगा तो 5 ऊपर हो जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा, तो 15 15 × 5 = 75 दिन में काम ही कर जाएगा। यह हो गया। ये 3/5 ए जो है ना दिया है कि ए 3/5 भाग 18 दिन में करता है। एक मतलब कि ए जो है कौनो कमवा के, चूंकि लिखो, चूंकि 3/5 भाग कितने दिन में करता है 18 दिन में करता है, तो पूरा भगवा कितने दिन में करेगा। तो इसलिए पूरा भाग मतलब 1 बराबर, तो 18 बटा के ये उल्टा हो जाएगा 3 ऐसे 5, तो 3 × 6 = 18, 6 × 5 = 30। देखो भाई, 3/5 भाग 18 दिन में करता है, 3/5 भाग 18 दिन में करता है, तो पूरा भाग कितने में करेगा 30 दिन में। 30 दिन में तो पूरा भाग कर जाएगा, लेकिन यहां पर दिया है तो शेष भाग
कितने दिन में करेगा? शेष भाग मतलब कि 1 माइनस 3/5, पूरा भाग 1 है ना, पूरा भाग 1 है, तो 1 में से घटाएंगे 3/5 तो कितना हो जाएगा? 2/5 भाग। तो ये 2/5 भाग क दिन में करेगा? 2/5 गुणते 30, 5 छक 30, 12 दिन में जो शेष कमवा जो बचा है वो खत्म कर देगा। समझ रहे हो आप ना? मतलब कमवा 3/5 तो काम कर ही लिया है, 3/5 18 दिन में कर लिया है, तो शेष भाग कितने दिन में करेगा? शेष भाग तो पूरा भाग निकाला, पूरा भाग 30 दिन में कर रहा है, तो अब पूरा भाग 30 दिन में कर रहा है, उसमें से 3/5 भाग काम कर लिया है, तो कमवा कितना बचा? 1 में से पूरा 1 में से 3/5 घटाओगे 2/5 भाग बच रहा है कमवा ना, तो ये 2/5 जो है 30 से डिवाइड कर दोगे तो 5 छक 30, 6 दूना के 12 दिन में खत्म हो जाएगा काम। समझ गए? देखो यह सवाल तो है, लेकिन अब एक और लास्ट सवाल मैं बता दे रहा हूं। देखो जो इतना मैं बताया हूं उसको आप घर पे कर लेना अच्छे ढंग से। समझ में आया? बुक से खोज खोज कर उसी टाइप का आप करते रहना। अब देखिए भाई, अब एक सवाल है, मान लो कि ए बी सी तीनों, ए कोनो काम के 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, सी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है। समझ रहे हो ना? तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो यह भी वैसे ही है, यह भी वैसे ही है। देखो कैसे कि ए का एक दिन का काम 1/10 कितना हो? ए का एक दिन का काम है 10, तो ए 10 दिन में करता है, एक दिन का काम 1/10 भाग। ठीक, बी का कितना हो जाएगा? बी 15 दिन में कर रहा है, 1/15 भाग 1 दिन में करेगा। सी जो कमवा को 20 दिन में कर रहा है, उसका जो एक दिन का काम कितना होगा? 1/20 भाग होगा। सबको आप जोड़ दो, तीनों मिलकर ए धन बी धन सी मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? 1/10 धन 1/15 धन 1/20। इसका लॉसक कितना हो जाएगा? 15 दूना के 30 नहीं 60, 10 6 बार 15 चौका 60, 20 तिया 60, 6 4 10 3 13 बटा के 60, उल्टा कर दोगे तो 60/13 हो जाएगा। 13 5 65, 13 चौका 52, 4 से ही 8/13 दिन में, इतना दिन में मिल कमा को खत्म कर देंगे सब। यह था क्वेश्चन। और कुछ तो देख लूं, कुछ बचा तो नहीं ना है। देखो ये सब जो इस टाइप का जो सवाल था ना, इस टाइप का सवाल सब खत्म हो गया है। तो अब आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक हमारे वीडियो को देखिए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है क्वेश्चन को कमेंट कीजिए, आप कमेंट के माध्यम से बताइए, मैं उसको हल करके मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाकर मैं दूंगा। लेकिन जब आप करोगे तब ना, अब इस टाइप का जो सवाल मैं बता दिया हूं, इस टाइप का सवाल बुक से खोजना है आपको, खोज कर आपको ही सॉल्व करना है, हमको करना नहीं है। मुझको जितना करना था मैंने वो सब कर दिया है। समझ रहे हो आप ना? तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। लेकिन हाँ, यदि नहीं आ रहा है और टाइप का इसमें बचा है आपके हिसाब से, तो आप हमको कमेंट करोगे तब मैं बताऊंगा। समझ रहे हो? नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक हमारे वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।